चलो स्टार्ट कीजिए। है चलो पीछे का बताओ सर। कल वैदिक सभ्यता वही रहे ना, जैन धर्म तक कंप्लीट हो गया था। कुछ पीछे क्या रिवाइज कर लो। बताओ श्रृंगार का सामान कहाँ से मिला था? लिपस्टिक, सिंदूर, ऐनक, ये सब कहाँ से मिला था? हावड़ा ब्रिज से, हड़प्पा सभ्यता से मिला था। टांग के पटका मुड़ी पटिनू कहाँ से मिला था? चनहुद्रो को बताया नहीं गया था गधा कि पहचान में नहीं आती, चिन्हाती नहीं है। कब? हाँ, जयमाल पर जब मेकअप मार के जाती है, चिन्हाती नहीं है। तो चनहुद्रो, ऐनक, ककही, लिपस्टिक, ठीक है। और एक और मिला था, एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैरों का चिन्ह ईंट पर। ये कहाँ से मिला था? चनहुद्रो से मिला था। हड़प्पा सभ्यता का ट्रिक बता दिया गया था। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था? 3 नंबर देखिएगा। कालीबंगा से क्या क्या मिला था? बता दिया गया था। जूते हुए खेत का साक्ष्य, एक साथ 2 फसल उगाने का साक्ष्य मिला था। अग्निकुंड और हवन कुंड बताया गया था ना। काली बीबी ना मिले इसके लिए क्या करते थे? हवन कुंड और अग्निकुंड। तो काली बंगा से क्या मिला है? हवन कुंड और अग्निकुंड। पक्की मिट्टी का स्केल कहाँ से? कालीबंगा से ही। एक साथ 2 फसल उगाने का प्रमाण कालीबंगा से ही। पक्की मिट्टी का स्केल ये हो गया था। कांसे एवं मिट्टी की बनी हुई चूड़ी कालीबंगा से ही मिला था। फिर बताया गया था बनमाली, बनमाली से पक्की हुई मिट्टी का हल मिला था। कहाँ पर? बनवाली से। बनवाली कहाँ पर है? तो बताया गया था कल हरियाणा में, हरियाणा में है। रोपण कहाँ पर है? तो पंजाब में सतलज नदी के किनारे, ठीक है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे कौन है? बनमाली। बनमाली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला हुआ है। और रोपण से क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाया गया था। ये साक्ष्य मिला हुआ है। रंगपुर से बताया गया था कि धान की भूसी का साक्ष्य मिला हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था? बताओ, बताया गया था ना ट्रिक। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था? पहले श्रमिक आवास, श्रमिक लोग रहते थे, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, फिर कुम्हार का चाक, लकड़ी की ओखली, अन्नागार, हिरण, गधा की हड्डी, फिर इसके बाद ताबूत लकड़ी का, RS-37 कब्रिस्तान और मिट्टी, पकी हुई मिट्टी, गधा की हड्डी, तांबा का स्केल, सब बुलाया था उसमें। इसके बाद बताया गया था कि मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो कांसे की नर्तकी, फिर इसके बाद सूती कपड़ा पहनी थी, फिर इसके बाद डाला हुआ तांबा का ढेर अपने गले में लगाई थी, तांबा के और एगो सोना के। तो गले हुए तांबा का ढेर और सोना का हार। और उसके मोबाइल में किसका पिक्चर था? पशुपति शिव का था। उसके कपाल कैसा था? हाथी जैसा। तो हाथी का कपाल मिला था मोहनजोदड़ो। हाँ, नागर स्नानागार इसमें भी मिला है। पुरोहित आवास, जस्ट पास में समियाना के पास क्या था? पुरोहित आवास, चौड़ी सड़क थी। और पुरोहित आवास वहीं पर था एक कुम्हार का भट्ठा। और जब डांस कर रही थी तो क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा सभा जुट गया था, तो विशाल सभा। ये था हमारा लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और यहाँ से जो है क्या क्या मिला है? तो स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिला है? लोथल से। गेहूं पीसने वाली चक्की
कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से क्या मिला है? गेहूं पीसने वाली चक्की। बताया गया था श्रृंगार बॉक्स सब लिपस्टिक सिंदूर कंघी है ना काजल कहाँ से? चनहुद्रो से। चनहुद्रो से मिला था। यह पाकिस्तान के सिंध में है अभी। तो ये हो गया था हम लोगों का। और आगे हम बात कर रहे थे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? वैदिक सभ्यता कितने पार्ट में? काई घराव पड़ा था कुछ देखा था जा अंदर कहीं। वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में जो लोग थे उनका प्रिय भगवान कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में भगवान जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। कौन भगवान हो जाते हैं? प्रजापति। रे गदा प्रजापति हो जाते हैं। फिर इसके बाद बताया गया था वैदिक सभ्यता, बताया गया था कि इसमें जो आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। सभा एवं समिति ये क्या था? सलाह देने वाली संस्था थी। और इन दोनों में महिलाएं भाग ले सकती थी? नहीं ले सकती थी? सभा किसके लिए था? सभा श्रेष्ठ और अमीर लोगों के लिए था, जबकि समिति आम लोगों के लिए था। युद्ध में कबीलों का राजा कौन? कबीलों का नेतृत्व जो था राजा करता था। और दशराग युद्ध के बारे में कल बताया गया था। दशराग युद्ध के बारे में बताओ थोड़ा। दशराग युद्ध मतलब 10 मतलब 10 राजाओं और एक सुदास जो कि किस कबीले के थे? भरत कबीले, जिसके नाम के कारण आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। तो भरत कबीले के कौन थे? राजा सुदास। और 10 राजाओं के बीच युद्ध चलता है जिसमें राजा सुदास की जीत होती है, विजय होती है। इसी को बोलते हैं दशराग युद्ध। और बोला जाता है कि हमारे भारत का इतिहास का ये पहला युद्ध था, दशराग युद्ध। और इसकी चर्चा कहाँ पर की गई है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में। 8वें मंडल को क्या बोला जाता है? खील, जो हाथ से लिखा हुआ है। फिर बताया जाता है कि तीसरा मंडल में किसका उल्लेख है? ऋग्वेद के सूर्य देवता के गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर वही बोला जाएगा कि 10वां मंडल में क्या है? तो पुरुष सूक्त, जिसमें हमारे समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब ऋग्वेद था, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक काल में, यानी जब हम वैदिक सभ्यता को 2 भागों में, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल में जो हम समाज को 4 वर्गों में बांटते थे वह किसके आधार पर था? ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर थी। जो ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करता था उसको ब्राह्मण बोला जाता था। जो छोटे छोटे कामों करने में अधिक प्रयासरत था, जो छोटे छोटे काम करता था, उसको शूद्र बोला जाता था। जो तलवार चलाने जानता था, क्षत्रिय, मतलब सैनिक में अधिकतर हेल्प करता था, तो वो हो जाता क्षत्रिय। तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जस्ट आता है तो जन्म के आधार पर हो जाता है। ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ पर ऋण देकर जो ब्याज लेने वाला था तो बताया गया था तो क्या बोलते थे? वेक नॉट, वेक नॉट। याद रखिएगा, अगर कोई ऋण दिया है, पैसा दिया है, तो कितना दिन वेट करेगा? ज़्यादा दिन नहीं वेट करता है। तो वेट नॉट, वेट मतलब इंतजार नहीं करता है, वेट नॉट। तो याद रखिएगा, वेक नॉट, वेक नॉट। ऋण देकर जो ब्याज तो सिलता था उसको क्या बोलते थे ऋग्वैदिक काल में? वेक नॉट। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता कराने वाला देवता कौन था? अग्नि देवता थे। बताया गया था ना कि मनुष्य अभी था, पृथ्वी पर है, फिर जब मरता है तो उसको अग्नि के हवाले कर दिया जाता है, ऊपर चला जाता है। तो भगवान और नीचे मनुष्य से बीच मध्यस्थता कराने वाले कौन थे? अग्नि देवता थे। बताया गया था कि इंद्र किसके देवता थे? इंद्र किसके देवता थे? युद्ध के देवता। रहे बंदर, युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र। युद्ध एवं वर्षा के देवता इंद्र थे। अग्नि देवता मनुष्य एवं अग्नि देवता क्या थे?
मनुष्य एवं भगवान के बीच मध्यस्थता कराने वाले देवता रे बांधव। फिर इसके बाद घौ क्या था? घौ तो आकाश का देवता थे। कौन? घौ। सोम बताया गया था। सोम किसके देवता? सोम किसके देवता? जंगल के वनस्पति देवता थे। जंगल देवता, वनस्पति के देवता। और इनका उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 9वां मंडल में मिलता है। थप्पड़बाजी लगी। हो बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में था या नहीं था? नहीं था। और सती प्रथा था कि नहीं था? तू तो था या नहीं करे बड़ा खाली दिन भर तो उछलत रहा था। बाल विवाह एवं प्रदा प्रथा ऋग्वैदिक काल में नहीं था। सती प्रथा नहीं था। विधवा जो होती थी अपने उसके छोटे भाई से शादी कर सकती थी, तो सती प्रथा नहीं था यहाँ पर। पशुपालन एवं कृषि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन थी? तो लोहा। ठीक ना। व्यापार हेतु दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो पणी। क्या कहा जाता था? पणी। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते पूछता है कि कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। वहीं बोलेगा कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। लेकिन मूल रूप से 13। वहीं बोलेगा वेदांत की संख्या कितनी है? 6 गो। कौन कौन? ज्योतिषी, व्याकरण, छंद, शिक्षा, कल्प, निरूप। 6 गो। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? फूटी नाव से। यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? फूटी नाव से। गायत्री मंत्र जो है सावित्री नामक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है, बताया गया था ये। और गायत्री मंत्र जो है इसको किसने लिखा है? तो विश्वामित्र जी ने लिखा है। एको बार पनवा उलाटा जा पहले। महाकाव्य भारत के कितने हैं? तो 2 महाकाव्य। कौन कौन? रामायण और महाभारत है। बंदरियों ने किया तो रामायण और महाभारत। भारत के क्या है ये? 2 महाकाव्य है। महाभारत का पुराना नाम पूछेगा क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। अब आगे हम लोग देखते थे, बताया गया था कि जनपदों की राजधानी याद कर लीजिएगा। वीडियो देखे हो जनपद वाला? रील देख रहे थे, मोबाइल बता रहा है। रील देख रहे थे, थोड़े मोबाइल में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। ऋषभ देव का बोलेगा सिंबल क्या था? संकेत क्या था इनका? सांड। रे गधा, गधा, सांड, सांड। क्या था ऋषभ देव का? सांड। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 23वें कंफ्यूज करवा देंगे थापड़ में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव। और कितने तीर्थकर हुए जैन धर्म में? 3 गो। 24 गो। और 24वां कौन थे? भानुमति। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। यशोदा की जो लड़की थी, यानी इन दोनों की लड़की थी, उसका क्या नाम था? अनुजा या प्रियदर्शनी, या एक ही बोला जाता है अनुजा प्रियदर्शनी। और उसके पति का नाम क्या था? जमीन। जामिल। 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 और जामिल जो होता है जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बनता है। जैन धर्म का प्रथम अनुयायी बनता है जामिल। ये था हमारा। और इनके पिता का नाम क्या था महावीर का? तो सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। माता क्या थी? तो त्रिशला। माता का नाम त्रिशला लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। बताया गया था कि कितने वर्षों में संन्यास लेते हैं? 30 वर्षों में। किससे पूछ कर लेते हैं? नंदी वर्धन से। देखो इधर बैठो वहाँ पर अच्छे से। पूरा है ना? पूरा अच्छा से आ रहा है ना? तो इनके मम्मी पापा मर गए थे उस समय 30 साल में। तो अपने बड़े भाई जो थे नंदी वर्धन से क्या कर लेते हैं? अनुमति लेते हैं और कहाँ जाते हैं? संन्यास ग्रहण करते हैं। और पूछेगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान।
बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। और इनके बड़े भाई का नाम नंदी वर्धन, नंदी वर्धन। और 12 वर्ष के बाद जब कठिन तपस्या करते हैं तो इनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति होता है? ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। बताया गया था कि 300 ईसा पूर्व में मगध में जो होता है अकाल पड़ता है, और जब अकाल वहाँ पर पड़ता है तो जो दो थे वहाँ पर गुरु जैन धर्म में, भद्रबाहु और एक स्थूलभद्र, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, तो एक जो होते हैं कर्नाटक की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि 12 सालों से अकाल पड़ा था। कौन चले जाते हैं? भद्रबाहु भाग जाते हैं। याद रखिएगा, भाग जाते हैं कौन? भद्रबाहु। भ से भाग जाना, ब से भद्रबाहु। तो भद्रबाहु क्या करते हैं? निकल जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि स्थिर कौन रहते हैं? स्थूलभद्र। स्थिर स्थूलभद्र, स्थिर जो होते हैं मतलब मगध में ही कौन रहते हैं? स्थूलभद्र। और जब वापस आते हैं वहाँ से कर्नाटक से, जब वापस आते हैं कौन? भद्रबाहु, तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु में बहुत ज़्यादा मतभेद हो जाता है, और यहीं पर जैन धर्म जो होता है हमारा 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन? श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर कौन था? तो स्थूलभद्र के जितने भी अनुयायी थे, शिष्य थे, उनको बोला गया श्वेतांबर, मतलब वे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। वहीं जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो क्या कहलाने लगे? दिगंबर। मतलब वो बोले थे कि उनका जो था बिल्कुल नग्न रहते थे, कि जैसे पृथ्वी पर हम आए हैं बिल्कुल ऐसे ही चले जाएंगे, ठीक ना, कोई भी कपड़ा अपने ऊपर नहीं डालेंगे। तो ये दिगंबर 2 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड हो जाते हैं। बताया गया था कि प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन कब होता है? 300 ईसा पूर्व। भूम फाते 300 ईसा पूर्व में होता है प्रथम जैन धर्म का सम्मेलन। इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? स्थूलभद्र। कौन होते हैं? स्थूलभद्र। कब होता है? 300 ईसा पूर्व। कहाँ होता है? तो पाटलिपुत्र में होता है। दूसरका जो होता है इनके 200 साल बाद ना, 811 साल बाद। कब होता है? 512 ईसा पूर्व ना, ईस्वी में। कब होता है? ईस्वी में। ईस्वी में तो 811, क्योंकि बताया गया था ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस होता है, लेकिन थोड़ा सा कैलेंडर वहाँ पर गलती बता दिया गया था, ठीक है। बाद में एक वीडियो बना के बताया जाएगा। शक संवत जो होता है पीछे हो जाता है, शक संवत और विक्रम संवत। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आगे बताया जाएगा। अभी देखिए, तो अभी सिंपल समझिए, ईसा पूर्व में मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पीछे की तरफ ईसा पूर्व कहा जाएगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी बोला जाएगा। तो ईसा पूर्व 300 ईसा पूर्व में प्रथम सम्मेलन हुआ था। कौन थे अध्यक्ष? स्थूलभद्र थे। कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो 512 में होता है ईस्वी में होता है, और ये कहाँ होता है? वल्लभी गुजरात, वल्लभी गुजरात। और इसके अध्यक्ष कौन थे बताया गया था कल? क्षमा श्रवण। श्रवण क्या करो? क्षमा करो। तो याद रखिएगा, क्षमा श्रवण थे अध्यक्ष, ठीक है। जैन धर्म के बताया गया था त्रिरत्न होते हैं। जैन धर्म के कितने रत्न? त्रिरत्न बताया गया था ना। लड़की देखने जाता है तो इंसान तीनों का ग्रहण कर लेता है, जैसे दर्शन करता है, फिर ज्ञान की बात पूछता है, और फिर आचरण। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न था किसका? जैन धर्म का। बताया गया था कि पार्श्वनाथ जी जो थे अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दिए थे पार्श्वनाथ जी ने? तो ईश्वर तीर्थंकर जो थे, सदा सत्य बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, और अपने पास संपत्ति मत रखो। एक छोटा बच्चा बिल्कुल सब करता है, उसे बोला जाता है कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलना है, फिर इसके बाद चोरी नहीं करना है, फिर इसके बाद हिंसा मतलब चाकू नहीं को डाल देता है, वह रोने लगता है, ठीक ना, तो हिंसा मत करो। फिर इसके बाद उसके पास धन संपत्ति नहीं होता है, कोई जाता है बाहर तब उससे बोलता है कि ले लो यह मिठाई, ठीक ना। तो ये छोटा बच्चे में सभी गुण होता है। कौन? जो पार्श्वनाथ जी ने दिया था सभी, ठीक है। जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे? नहीं मानते थे। किसको मानते थे? वो
आत्मा को मानते थे। किसको मानते थे? आत्मा को मानते थे। बुक बंद करो, ध्यान से सुनो, पहले बुक बंद करो, ध्यान से सुनो। तो किसको मानते थे वो? आत्मा को मानते थे, ईश्वर को मानते नहीं थे। ठीक है। तो बताया गया था कि प्रथम बौद्ध जैन भिक्षुणु कौन थी? महिला में अगर बताया जाता है कि प्रथम जैन भिक्षुणु कौन थी? चंपा। प्रथम चंपा जैन भिक्षुणु थी। वहीं बताया जाए कि जैन भिक्षुओं में प्रथम अध्यक्ष कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। तो स्वामी महावीर स्वामी के भिक्षुओं संघ के प्रधान कौन थी? चंदना। गोमतेश्वर की मूर्ति बनाया गया है कहाँ पर? गोमतेश्वर है कर्नाटक में, और ये बड़ा ही 18 मीटर ऊंचा मूर्ति बनाया गया है, जिसमें महावीर स्वामी के पैरों में सांप लिपटे हुए हैं। चींटी जो है घरौंदा बनाई है, अपनी घर बनाई है। मतलब ये दिखा रहा है कि बिल्कुल अपने तपस्या में लीन है महावीर स्वामी। ठीक ना। खजुराहो का जैन मंदिर जो होता है, इसके निर्माण जो है चंदेल शासकों करवाते हैं, चंदेल शासक करवाते हैं। कुजुल कड़फिसस जो होता है चंदेल वंश के संस्थापक हो जाता है। फिर इसके बाद भीम कड़फिसस आता है। मौर्योत्तर काल में मथुरा जो था किसके लिए प्रसिद्ध था? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध था। जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है किसमें लिखा गया है? तो भद्रबाहु ने लिखा है कल्प सूत्र। बोला जाएगा कि कल्प सूत्र किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है। ठीक है। और इसमें जो है जैन जितने भी तीर्थंकर है 24 वो, उनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में दिया गया है। 72 वर्ष की आयु में हमारे जो महावीर स्वामी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर? पावापुरी राजगीर में। कब होती है? 468 ईसा पूर्व। कब होती है? 468 ईसा पूर्व। और इनकी जन्म कब होती है? 540। तो जन्म होती है 540, मृत्यु होती है 400। मतलब रिवर्स आ रहा है। क्यों रिवर्स आ रहा है? ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व है, इसीलिए क्या हो रहा है? पीछे जा रहा है। ईसवी होगा, आगे बढ़ेगा। तो 540 में जन्म होता है और 468 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। जन्म कहाँ पर होता है? तो वैशाली में, हल्द्वानी बिहार वाला जिला। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, गौड़ाबाद, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, शिवहर, मुजफ्फरपुर। तो वैशाली में इनका क्या होता है? जन्म होता है। नेक्स्ट अब हम आगे देखने वाले हैं बौद्ध धर्म को। यहाँ पर हमारी जैन धर्म जो होती है खत्म हो जाती है। रिवीजन करते रहिए अच्छे से। तो बौद्ध धर्म, जैसे जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसमें कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोनों चैप्टर में, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसी तरीके से समझिएगा। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाते हैं? गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है कब होता है? 563 ईसा पूर्व। कब होता है? 563 ईसा पूर्व। और उनका जन्म कब हुआ था? 540। और इनका 563। तो बड़ा कौन है? कौन बड़ा है? महावीर स्वामी बड़ा है ना। 540 563 ईसा पूर्व में बड़ा कौन है? 40 बराबर कर दिया। 40 बराबर। तो उनके यो नहीं जब कहाँ हुआ था इनका जन्म? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। लुम्बिनी अभी जो है नेपाल में है। लुम्बिनी कहाँ है? अभी नेपाल में। नहीं समझ में? देखो यहाँ पर 540, देखो माइनस में इधर जा रहा है, इधर आएगा 540, 563 इधर आएगा। मतलब जन्म 540 में किनका हुआ है? महावीर स्वामी। इनका कब हुआ है? 563 गौतम बुद्ध में। तो कौन इसमें बड़ा हो जाएंगे? 63 है ना, ज़रा पीछे जा रहा है ज़्यादा। तो गौतम बुद्ध क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे यहाँ पर।
तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में होता है इनका जन्म, गौतम बुद्ध का। और गौतम बुद्ध अभी जो लुम्बिनी है वह नेपाल में पड़ जाता है, ठीक ना। इसमें देखिए तो इनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। इनके पिता का नाम सुधोधन। ये शाक्य गण के मुखिया थे, शाक्य गण के मुखिया थे। कौन? सुधोधन। कौन? सुधोधन। जबकि वहीं बात की जाए महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम सुधोधन। कंफ्यूज नहीं होना है, उनका बोले तो सिद्धार्थ, इनका बोले तो सुधोधन। इनकी माता का नाम था माया देवी। माता का नाम था माया देवी। और इनके जन्म के 7वें दिन ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? माया देवी की। जब गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं तो जस्ट 7वां दिन बाद इनकी माता जो होती है माया देवी मर जाती है। तो इनकी सेवा कौन करती है? इनकी सौतेली माँ प्रजापति। कौन? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इनकी जो होती है सेवा करती है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बतले नहीं? इनके बचपन का नाम क्या था? लेकिन वही महावीर स्वामी में देखिएगा तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या है? कपड़बाजी अभी सुधोधन। और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है दोनों, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। तो गौतम बुद्ध के बारे में देखें। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सरोज, सुधोधन। इनकी माता जो थी कौन? माया देवी। लेकिन इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इनको संभालती कौन है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, क्यों ना? प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम अभी बताया नहीं है सिद्धार्थ। जबकि महावीर स्वामी की बात की जाए तो इनके पिता का नाम हो जाता है सिद्धार्थ। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर। तो इनका विवाह जो होता है 16 साल में हो जाता है। कब हो जाता है? 16 साल में। हाँ, तो पहले जब विवाह होता था बाल विवाह होता था, बहुत कम एज में ही, 16 साल में। 16 वर्ष की इनकी अवस्था में ही विवाह हो जाती है। और किनके साथ होती है? तो यशोधरा के साथ। किसके साथ होती है? यशोधरा के साथ। देखो बहुत ज़्यादा दोनों कन्फ्यूजन है। जब महावीर स्वामी की पत्नी का नाम पूछा जाएगा तो बताना है यशोदा। जब गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम पूछा जाएगा यशोधरा। कितना कन्फ्यूजन। तो महावीर स्वामी को बोलेगा कि पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम हो जाएगा यशोधरा। यशोधरा। उनकी बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। जबकि इनकी एक बेटा होता है इनको, गौतम बुद्ध को, और उसका नाम होता है राहुल। क्या होता है? राहुल। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले, मतलब ये बचपन का बात चल रहा है सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के, तो स्टार्टिंग में इनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, फिर एक बार बोले कि हमें क्या करना है? सैर करना है। राजा के लड़का थे तो सैर करने के लिए जाते हैं, एक रथ जो होता है उसमें जाते हैं। तो ये जो होते हैं 4 चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? 4 चीज़ देखते हैं। देखते हैं पहला बूढ़ा व्यक्ति। तब इनको समझ में आता है कि इंसान का एज जब बढ़ता है तो धीरे धीरे क्या होने लगता है? बच्चा होने लगता है, बूढ़ा हो जाता है। तो ये सब ये नहीं जानते थे कि इंसान क्या होता है? बूढ़ा भी होता है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ये बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। फिर इसके बाद क्या देखते हैं? बीमार व्यक्ति। इनको बाद में पता चलता है कि इंसान को रोगों होता है। मतलब ये कुएं के मेढक थे उस समय, एक घर में कैद थे। ये सब जानते नहीं थे, सब सुख सुविधा अच्छी तरीके से इनको मिल रहा था। तो बताया जाता है कि सबसे पहले देखे थे एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर इसके बाद देखे एक बीमार व्यक्ति, फिर इसके बाद देखे 100 ना बुझा बंदर, अरे मरा हुआ व्यक्ति यात्रा
तो कोई मरा हुआ था खाटी पे, ठीक है, और जा रहा था, पीछे से जयकारी लोग लगा रहे थे। तब ये अपने सैनिक से पूछते हैं कि क्या है ये, तो बोलते हैं कि इंसान जो है मर गया है यहाँ पर। तो बोलते हैं कि अच्छा इंसान मरता भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इंसान क्या होता है, एक समय के बाद मर जाता है। फिर इसके बाद ये देखते हैं क्या, एक सन्यासी, किसको देखते हैं, सन्यासी, साधु को देखते हैं ये। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति। बूढ़ा व्यक्ति बीमार होता है। बूढ़ा व्यक्ति क्या होता है, अब बीमार होकर क्या हो जाता है, मर जाता है। और बूढ़ा व्यक्ति था क्या, सन्यासी, याद रखिएगा क्या था वह, सन्यासी। तो सन्यासी था कौन, एक बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी था एक बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार होता है और मर जाता है, तो उसकी क्या निकलती है, शव यात्रा। तो याद रखिएगा क्या देखे थे, एक सन्यासी, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव, मरा हुआ व्यक्ति, शव। तो ये चार चीज़ों को देखते हैं कौन, गौतम बुद्ध। जब बचपन में इनका नाम था सिद्धार्थ, तभी देखते हैं ये, ठीक है। संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ जो होते हैं 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ देते हैं। 16 साल में शादी हुआ, फिर इसके बाद एक लड़का होता है राहुल, और 29 साल जब होता है तब ये क्या करते हैं, ये अपना घर छोड़ देते हैं। जैसे महावीर स्वामी जी ने कब छोड़ा था, 30 सालों में, तो उनसे एक साल पहले ही क्या करते हैं, घर छोड़ देते हैं। 29 साल में ये घर छोड़ देते हैं और कहाँ पर चले जाते हैं, वनों में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। कहाँ जाते हैं, तपस्या करने के लिए वनों में जाते हैं। और जब ये घर छोड़ते हैं तो इसको बोला जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो जब गौतम बुद्ध घर छोड़ देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो होते हैं या गौतम बुद्ध जो होते हैं वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो प्रथम इनके गुरु पूछा जाता है, सिद्धार्थ का कौन हो जाता है, अलार कलाम। अलार कलाम, अलार कलाम प्रथम इनके क्या थे, गुरु थे। उनसे क्या शिक्षा ग्रहण करते हैं, सांख्य दर्शन। कौन से दर्शन, सांख्य दर्शन के बारे में। और अलार कलाम सिद्धार्थ के क्या होते हैं, प्रथम गुरु, जिसने क्या दिया था, शून्य का ज्ञान दिया था इनको। किसका ज्ञान दिया था, शून्य, जीरो का ज्ञान दिया था, ठीक है। तो अलार कलाम किस के थे, किस सांख्य दर्शन की ये गुरु थे। और ये प्रथम गुरु इनके कौन होते हैं, सिद्धार्थ के, अलार कलाम। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र कर्मापुत से शिक्षा ग्रहण की। रुद्र कर्मापुत। तो अलार कलाम जो होते हैं सिद्धार्थ, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो होते हैं यानी गौतम बुद्ध जो होते हैं राजगीर के रुद्र करामपुत से क्या करते हैं, शिक्षा करते हैं, जिन्होंने इनको योग का ज्ञान दिया। किसका ज्ञान देते हैं, योग। उरुवेला में सिद्धार्थ, कौंडिन्य, वपाभादिया, महानामा एवं असगी नामक 5 साधक मिलते हैं। याद नहीं करना है इसको। बिना अल जल ग्रहण किए ये 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं। लेकिन साइंटिफिक ऐसा माना जाएगा कि बिना अन्न जल के 6 वर्ष इंसान रह सकता है, लेकिन धर्म जो होता है इसमें क्वेश्चन पूछने की आज़ादी नहीं होती है। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए कितना साल, 6 साल। जो कि महावीर स्वामी कितने साल किए थे, 12 साल किए थे। और ये 6 साल करते हैं। कहाँ करते हैं ये, तो 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख पूर्णिमा के रात निरंजना नदी, जिसको अभी फाल्गु नदी बोला जाता है, ठीक है, फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय सिद्धार्थ से ये क्या हो जाते हैं, बुद्ध। सिद्धार्थ से क्या हो जाते हैं, बुद्ध, गौतम बुद्ध कहलाने लगते हैं। तो ज्ञान के प्राप्ति के बाद और वो स्थान बोध गया कहलाता है, जहाँ पर इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। अभी बोध गया घूमने के लिए जाओगे जब, तो देखना एक पीपल का वृक्ष है अभी, तो जहाँ पर ये ज्ञान इनको प्राप्ति हुई थी
उसका जो है ये 7वां 8वां शायद वंश है जो ये पीपल बना है। और जाके बोध गया देखोगे तो कुछ लोग जो होते हैं, जैसे पटना के हनुमान मंदिर जाओगे तो बहुत सारा उसमें हनुमान चालीसा रहता है, कोई भी इंसान जाता है निकालता है और पढ़ता है। बिल्कुल उसी तरह गौतम बुद्ध के बोध गया में जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं आसपास में बैठकर ध्यान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 वर्ष कठिन तपस्या किए थे। वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को इनको किस नदी के किनारे, निरंजना या फाल्गु नदी, और उनको किस नदी के किनारे, ऋजुपालिका नदी के किनारे, और इनको कहाँ पर, निरंजना नदी के किनारे। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ। कहाँ उपदेश दिया था, सारनाथ। सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश यूपी में है सारनाथ। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश कौन दिए थे, गौतम बुद्ध। और इसी को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहा जाता है, तो जब गौतम बुद्ध ने क्या किया था, जब गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। वही बात की जाए कि गौतम बुद्ध जब अपना घर छोड़ रहे थे तो उसको क्या बोला गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए। और वही बात की जाए महावीर स्वामी की, तो अधिकतर इनमें जैन धर्म में प्राकृत भाषा थी। जैन धर्म में कौन सी भाषा, प्राकृत या अर्धमगधी थी। लेकिन वहीं गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनकी भाषा क्या थी, पाली। क्या थी, पाली। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश के राजधानी श्रावस्ती में दिए। सर्वाधिक उपदेश इनका कहाँ मिलेगा, श्रावस्ती में। इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन से थे, इनको कौन अपना गुरु मानते थे, तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंबिसार। फिर इसके बाद आता है अजातशत्रु, फिर उसके बाद आता है उदयन। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार, ये गौतम बुद्ध के क्या थे, अनुयायी मतलब शिष्य थे। फिर इसके बाद प्रसेनजीत एवं उदयन, इनके क्या थे, शिष्य। तो बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, कब, जन्म कब हुआ था, 563। अब मृत्यु कब होता है, 483। कुशीनगर, कहाँ पर, कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के देवरिया में है। और अर्पित भोजन करने के बाद, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, मतलब अपने अंतिम समय में ये भोजन को त्याग देते हैं, जिसके कारण इनकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और इसी विधि को बौद्ध धर्म में कहा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण 3 को याद रखिएगा कि जब घर छोड़ते हैं तो उसको बोला जाएगा महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और जब इनकी मृत्यु होती है तो उसको बोला जाएगा महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। और ये जब प्रथम उपदेश देते हैं तो उसको बोला जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन, धर्मचक्र परिवर्तन। मलों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार करता है। यहाँ पर मल जो होते हैं, यहाँ पर सम्मान पूर्वक भगवान बुद्ध की क्या करते हैं, अंतिम संस्कार। एवं अनुसूत्री के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बताया गया है कि कोई एक बुक होगा, उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध जब मरे थे तो उनकी जो शरीर था उसको 8 भागों में किया गया और उससे 8 स्तूप बनाए गए। ठीक है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। तो चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख जो है उसी के आधार पर बताया गया है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, इनका जन्म कब हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो त्रिपिटक से। कहाँ पर, त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक,
धम्म पिटक से प्राप्त होता है। तो हमें ज्ञान, बौद्ध धर्म के बारे में ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक कौन थे? तो विनय पिटक एक है, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक, सूत्र पिटक, विनय पिटक। तो याद रख लीजिएगा ऐसे कि विनय नाम का कोई लड़का है, ठीक है, और उससे मैथ में मास्टर जो है सूत्र याद करने के लिए दिए हैं। तो क्या बोल रहे हैं? विनय सूत्र बताओ ना, तभी क्या करम? पीटम, अभिपीटम। क्या करम? अभिपीटम। विनय सूत्र बताओ ना तो अभिपीटम। विनय सूत्र बताओ ना तो अभिपीटम। तो विनय पिटक हो जाएगा। फिर इसके बाद सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, धम धम पिटक, तो अभिधम्म पिटक। विनय सूत्र बताओ, विनय पिटक, सूत्र पिटक, न तो अभिधम्म धम पिटम, तो अभिधम्म पिटक। याद लिखना हुई। तो याद रखिएगा ये क्या थे? तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। तो पूछा जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। लेकिन अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से इसमें त्रिपिटक से संबंधित नहीं है? तीनों दे देगा, एगो और कोनो पिटक दे देगा। जैसे दे देगा विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये हो गया, और एगो दे देगा राजू पिटक। ठीक है, तो बोलेगा कि इसमें कौन संबंधित नहीं है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछेगा इसको। तो सूत्र पिटक में बौद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है, और विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले परिस्थितियों की सूची भी दी गई है। और अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित एवं अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। तो तीनों पिटक में अलग अलग किया गया। देखिए, इससे बात की जाए, प्रथम जो है विनय पिटक, इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणी, ठीक ना, मतलब महिलाएं भी थी, तो उसको भिक्षुणी बोला गया है। और भिक्षु मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लड़के भी थे। तो भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए जो भी नियम है, उसका संग्रह किसमें किया गया है? विनय पिटक में। उसका संग्रह किसमें किया गया है? विनय पिटक में। फिर इसके बाद और इसमें जो भी अनुशासन को तोड़ेगा उसके लिए प्रायश्चितों की सूची भी बनाई गई है, किसमें? विनय पिटक में ही। लेकिन अभिधम्म पिटक जो होते हैं, सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांत जो भी है उसकी अच्छी तरीक़े से पालन करने के लिए बताया गया है। जबकि सूत्र पिटक की बात की जाए तो इसमें जितने भी धार्मिक सिद्धांत है उसको दिखाया गया है, संवाद के रूप में संकलित किया गया है सूत्र पिटक में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के जितने भी सूत्र है, सूत्र मतलब जितने भी संवाद है, उनको अच्छी तरीक़े से रखा गया सूत्र पिटक में। विनय पिटक में क्या किया गया है? तो विनय पिटक में जितने भी नियम है कि अगर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म में रहना है तो ये नियम पालन करना ही होगा, ये विनय पिटक में दिया गया है। और अभिधम्म पिटक में दिया गया है कि इन दोनों का जो है अच्छी तरीक़े से पालन होना चाहिए। सूत्र पिटक में जितने भी सिद्धांत है उनका क्या करना चाहिए? अच्छी तरीक़े से पालन होना चाहिए। सूत्र पिटक के 5 निकाय बताया गया है: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदक। यह है दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुदक। बुद्ध के पूर्व जन्मों की जुड़ी जातक कथाएं खुदक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुदक निकाय में धम्मपद, नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरागाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरागाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत लिखा है, दिया गया। इसमें बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी थे, मतलब जैन धर्म जिस तरीके से ईश्वर को नहीं मानते थे, बौद्ध धर्म वाले भी ईश्वर को। और सिर्फ बौद्ध धर्म भारत में कम मिलेगा, चाइना जाओगे वहाँ पर भी बौद्ध धर्म देखने के लिए मिलेगा, नेपाल जाओगे वहाँ पर भी बौद्ध धर्म, जापान जाओगे वहाँ पर भी बौद्ध धर्म। तो वर्ल्ड फेमस अधिकतर है हमारा बौद्ध धर्म। देखोगे राजगीर में तो बहुत सारे विदेशी भी दर्शन करने के लिए आते हैं, जो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो पावापुरी है, जो शांति स्तूप बना हुआ है पहाड़ पे,
हाँ, तो बहुत ज़्यादा जो है विदेशी लोग भी आते हैं और वहीं से हम लोगों का जो है, अगर कोई भी टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए कहीं पर तो उसमें इनकम होता है भारत सरकार की। तो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। जैसे जैन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता थी कि नहीं थी? थी। और बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तुक्षण के क्षीण हो जाने की अव्यवस्था। देखो यहाँ पर विश्व दुखों से भरा है। विश्व क्या है? दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। उपनिषद बताओ बुद्ध है, तो उपनिषद से लिया गया है। गौतम बुद्ध ने क्या कि विश्व क्या है? दुखों से भरा हुआ है। बुद्ध के अनुयायी जो थे दो भागों में बट गए, भिक्षुक और उपासक। प्रथम भिक्षुक मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसको भिक्षुक कहा गया। बौद्ध धर्म के लिए जो संन्यास ग्रहण कर लिया उसको क्या बोला गया? भिक्षुक। और उपासक किसे कहा गया? तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जिन्होंने क्या किया? बौद्ध धर्म अपनाया, उसको उपासक बोला गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु जो थी 15 साल थी। अगर आपको बौद्ध धर्म में शामिल होना है तो आपकी आयु जो है, एज जो है 15 साल होनी चाहिए। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। और बुद्ध धर्म के पूछे तो बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा कि बुद्ध धम्म से गिरगुलन, ठीक है, क्योंकि संघ है। बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ। फिर इसके बाद देखिए बौद्ध सभाएं जो होती है, 4 को बौद्ध सभाएं होती है। प्रथम बौद्ध संगति जो होती है 483 से पूर्व राजगृह में होती है। राजगृह जिसको अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय कब होता है? तो 383। पहल का 483, दूसर का 383, तृतीय होता है 250 और चतुर्थ होता है 98 ईस्वी। 483, 383, फिर इसके बाद 250 और फिर 58। पहल का होता है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। ट्रिक द्वारा इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो होता है 2 भागों में बट जाता है। जैसे जैन धर्म में 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, उसी तरीके से हमारा बौद्ध धर्म में भी 2 भागों में क्या हो जाता है? चतुर्थ संगति के बाद बढ़ जाता है हमारा बौद्ध धर्म। कौन कौन से? हीनयान और महायान। हीन और महायान 2 भागों में बौद्ध धर्म बढ़ता है, हीनयान, महायान। जैन धर्म 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर, दिगंबर। बौद्ध धर्म बढ़ता है हीनयान, महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व। दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं ये। और हीनयान के आदर्श था अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपने साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। तो महायान संप्रदाय का आदर्श था बोधिसत्व, मतलब दूसरों के कल्याण के लिए प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते थे। ये दूसरों को प्राथमिकता देते थे, महान बनते थे, तो महायान। और हीनयान में क्या था? तो जो व्यक्ति अपने साधना से निर्माण की प्राप्ति करता था खुद से, तो उसको बोलते थे हीनयान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार जो होता है वैशाख पूर्णिमा होता है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी एवं महापरिनिर्वाण हुआ था। तो क्या होता है? बुद्ध पूर्णिमा को ही क्या क्या होता है? गौतम बुद्ध का जन्म होता है। फिर इसके बाद
ज्ञान की प्राप्ति होती है और फिर इसके बाद इनका मृत्यु भी हो जाता है। तो इसीलिए बनाया जाता है बुद्ध पूर्णिमा। एक ही दिन नारे का रहा, अलग अलग लेकिन डेट एक है, ठीक ना, बुद्ध पूर्णिमा को ही। तो जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होता है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण होते हैं ना, महापरिनिर्वाण किसको बोलेंगे? कम कम भोजन करने के बाद या भोजन छोड़ देने के बाद संलेखना विधि जिसको बोलते हैं, से इंसान की मौत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महाविनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? तो गौतम बुद्ध अपना घर परिवार छोड़ देते हैं, नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर ना नंदी वर्धन जैन धर्म में हो गया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। इस सांसारिक दुखों से मुक्ति है तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात की है। तो सांसारिक जितना भी दुख है उससे निपटने के लिए बौद्ध धर्म ने क्या किया है? अष्टांगिक मार्ग बताया है। अष्टांगिक मार्ग मतलब पहल का हो गया सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 8 हुए। तो बताया कि संसार दुखों से भरा है और इस दुख से हटाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। क्या कही है? अष्टांगिक मार्ग की बात की। इसको कल ट्रिक द्वारा याद कर लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों को पालन करने के उपरांत मनुष्य की भौत तृष्णा से नष्ट हो जाती है और उससे निर्वाण की प्राप्ति होती है। अगर ये 8 नियम पालन कर लेते हैं तो आपको क्या हो जाएगी? निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्वाण क्या है? बौद्ध धर्म का पहल का लक्ष्य यही है कि किसी तरीके से हमें क्या हो जाए? मोक्ष मिल जाए। जैसे देखो ना, तो यही बौद्ध धर्म में होता है, निर्वाण प्राप्ति हो जाए किसी तरीके से। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। जीवन के बारे में अच्छी तरीके से समझ जाना और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाना। तो जीवन मरण चक्र से क्या हो जाना? मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों पर बल दिया। पूरा है ना? बुद्ध ने क्या है? निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 शीलों पर बल दिया। कौन कौन था? अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, अपरिग्रह, संपत्ति ना रखना, वही वाला, मद्य सेवन ना करना। मद्य मतलब चाय, दारू, मद्यपान, मद्य निषेध नहीं सुन ले, तो मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, टाइम पे भोजन करना। क्या करना? असमय भोजन ना करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, ठीक है, जो माजा आवत होके बिस्तर पे नहीं सोए के। धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना, गाना बजाना से, ठीक है। तो 10 गो ये क्या किए थे? बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है ये। और निर्वाण प्राप्ति करना है बौद्ध धर्म में, तो इतना चीज़ें आपको करना होगा। लेकिन बोले थे कि गृहस्थों के लिए केवल प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10। अगर कोई भिक्षु बनेगा, मतलब जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, तो इसके लिए 10 ये नियम पालन करना होगा। लेकिन अगर कोई घर पर रहकर बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो उसको 50% डिस्काउंट दिया जाता है। बौद्ध धर्म में क्या किया गया? 50% डिस्काउंट। मतलब शुरू वाला 5 गो मान लो, शुरू वाला 5 गो क्या बा? अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो, मार झगड़ा चाकू छू मत गोपो, सत्य बोलो, दूसर का रहे, तीसर का चोरी मत करो, चौथा संपत्ति मत रखो, और 5वां शराब के सेवन मत करो। बस ये 5 गो नियम जो था वह घर वाला इंसान, मतलब जो घर पर रहकर भी पालन कर सकता था, उसके लिए बौद्ध धर्म में यह बनाया गया। लेकिन जो भिक्षुओं थे, जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करते थे, उनके लिए 200 पालन करना था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया।
अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता मिलती है। अनिश्वरवाद मतलब ईश्वर को मान्यता नहीं देते हैं ये लोग। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बुद्धस्त का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बुद्धिस्तों के रूप में पुनर्जन्मों के दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। बताया जाता है कि बुद्ध जो थे शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किए, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय एवं अन्य अनाम बुद्ध अभी भी अवतरित होने शेष हैं। लेकिन इसके बाद भी मैत्रेय एवं अनाम बुद्ध अभी आने वाले हैं नेक्स्ट। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण जो होता है गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई है, जिसे मंदिर में पढ़ते हुए वक्त 3 प्रकार के शैलियों में बनाया जाता है, नागर शैली, वेसर शैली, द्रविड़ शैली। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर मूर्ति भी अलग अलग शैलियों में बनाई जाती है। तो सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में? गंधार शैली में किया गया है। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो थी किस कला में? तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों के बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपोंच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के बर्जियान शाखा से था और इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाला सर झील में स्थित है। तो कहीं पर भी अगर आप विदेशों में भी जाएंगे तो गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। तो भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। बताया जाता है कि भारत में पूजा करने वाली प्रथम मूर्ति किसकी थी? बुद्ध की। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म जो हमारा समाप्त होता है। चलिए बताइए, विश्व दुखों से भरा है, बुद्ध ने कहाँ से लिया था? ये उपनिषद से रहेगा था। बुद्ध ने कहाँ से लिया है? ये उपनिषद से। कि विश्व किससे भरा है? दुखों से भरा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हो जाएंगे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म दे गिरलन युग संघे, बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ पर सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन होते हैं? अलार कलाम। और इन्होंने क्या शिक्षा दिया था? शून्य का शिक्षा दिया था। किसकी शिक्षा? शून्य का। सिद्धार्थ यानी कपिल वस्तु जब सैर पर निकलते हैं गौतम बुद्ध तो क्या क्या देखते हैं? क्या क्या देखते हैं अकेले बड़े? क्या क्या देखते हैं? बैठिया बता, टैबलेट देखा था खाली। क्या क्या देखते हैं तू बताओ? गौतम बुद्ध जब सैर पर निकलते हैं तो क्या क्या देखते हैं? चुप रहो अब तुम, शांत रहो अब। मनुष्य के देखलन, बीमार आदमी के देखलन, मूर्ख आदमी के देखलन, सन्यासी। तो ये 4 चीज़ों को देखते हैं। बताओ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सोमनाथ। मोमनाथ हो जाए के फाइट में क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की लड़की का नाम? अनुजा प्रियदर्शनी। उसके पति का नाम? जामिल। महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या है? माया देवी। लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनको पालन पोषण कौन करता है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। इनकी जो गौतम बुद्ध होते हैं इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। थापड़बाजी अभी है, माया देवी हो गई। माया देवी मम्मी है और यशोधरा कौन सी हो जाएंगी? इनकी पत्नी। लेकिन वही महावीर स्वामी के पूछेगा कि पत्नी का नाम क्या हो जाएगा? यशोदा।
बोलेगा कि भगवान या महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सरोज सुधोधन। सुधोधन। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सुधोधन। यशोदा यशोधरा, याद रखिएगा ये सब। महावीर स्वामी के जन्म कहाँ पर होता है? वैशाली, बिहार में होता है। जबकि भगवान बुद्ध की बात की जाए, महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो इनका जन्म होता है कहाँ पर होता है? इनका जन्म होता है कपिलवस्तु लुम्बिनी में, जो अभी कहाँ पर है? नेपाल में। तो ये था हमारा गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म, और ये था जैन धर्म। दोनों कंप्लीट होता है। और इससे कल क्वेश्चन बताया जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में इससे पूछेगा और पूछता है। तो बौद्ध धर्म हमारा और जैन धर्म जो होता है समाप्त हो गया। अब हम लोग कल पढ़ने वाले हैं शैव धर्म। शैव धर्म और वैष्णव धर्म, दो गो धर्म के बारे में यहाँ पर कल चलेगा। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ठीक है? शैव धर्म और वैष्णव धर्म कल रिवीजन कर लीजिएगा अच्छी तरीक़े से। ये कल होगा और पीछे वाला जितना भी है उसको पूछा जाएगा। और फिर होगा हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी बहुत दिनों से नहीं हो रहा है, आज होगा 12 बजे बाद।